तुमने अपनी दिव्य वाणी से बिना किसी त्रुटि के चारों वेद सुनाकर हम सबको धन्य कर दिया। कृष्ण, मैं भले ही तुम्हारा गुरु हूं, किंतु तुम्हारी सुंदर प्रस्तुति को तुम्हारा ये गुरु संदीप ने कोटि कोटि नमन करता। तुम दिव्य नहीं, अति दिव्य हो कृष्ण। सुंदर, अति सुंदर राधा। वेदों का इतना सुंदर वचन मैंने आज तक नहीं सुना। और बिना किसी त्रुटि के तुमने 4 वेद कैसे पढ़ डाले? निरंतर और त्रुटि रहित वेद वाचन में मेरी सहायता कृष्ण ने की है बाबा। कृष्ण वहां वेद ज्ञान प्राप्ति के लिए आश्रम गया और यहाँ मेरे मुख से भी वेदों का उच्चारण हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी शक्ति से मैं स्वयं ही वेद वाचन करने लगी। तुम्हारी और बलराम दोनों की शिक्षा पूर्ण हुई। रुकिए स्वामी। कृष्ण, कोई भी विद्या गुरु दक्षिणा के बिना अर्जित नहीं की जाती। अवश्य गुरुमा, हम गुरु दक्षिणा अवश्य देंगे। स्वामी, मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए। हमारा पुत्र पुनर्दत्त समुद्र में स्नान करने के लिए गया। अचानक एक तेज लहर आई और उसे खींचकर गहराइयों में ले गई। कदाचित वो वही कहीं विलुप्त हो गया। ये गुरु दक्षिणा नहीं, एक माँ की दक्षिणा है। एक माँ की उसकी ममता के लिए अंतिम गुहार है। मुझे मेरा पुत्र वापस ला दो। अब एक माता ने गुहार लगाई है, उसे पूर्ण करने के लिए एक प्रयास तो कर ही सकते हैं। सांदीपनि का मैं शिष्य, मेरा नाम कृष्ण। हमारे गुरु के पुत्र पुनर्दत्त यहाँ स्नान करने के लिए आए थे। आपकी एक तीव्र लहर ने उसे भीतर खींच ली। आपसे अनुरोध है, उसे पुनः वापस लौटा दीजिए। मेरी गहराई में शंखासुर नाम का एक भयानक असुर रहता है, जो तट पर आने वाले जीवों को गहराई में खींच कर ले जाता है। अवश्य ये उस असुर का कार्य होगा। चलेगा? शंखासुर, सामने आओ! शंखासुर, मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर दे रहा हूं। हमारे गुरु सांदीपनि के पुत्र पुनर्दत्त को लौटा दो।
और इसी क्षण इस पवित्र पंचजन्य शंख को त्याग दो, अन्यथा अन्यथा क्या? तुम बहुत शक्तिशाली हो, परंतु फिर भी मुझे मार नहीं पाओगे। कान्हा, ये असंभव। ये पवित्र पंचजन्य शंख है दाव। इसमें पंच तत्वों की शक्ति समाहित है दाव। यही इसकी रक्षा कर रही है। तो इसका अर्थ है कि ये शंखासुर इस शंख के भीतर पूर्णतः सुरक्षित है और हम चाहकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके समक्ष कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती, किंतु नारायण इसे धारण अवश्य कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है? ये शंख छोटा कैसे हो रहा है? मुझे इससे बाहर निकलना होगा। ये कैसे संभव है? कान्हा, यहाँ तो ना पुनर्दत्त है और ना ही उसकी देह। कदाचित पुनर्दत्त मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। अर्थात अब हमारा धर्म ये कहता है कि उसे पुनः लौटाने के लिए अब हमें यमलोक जाना होगा। यमदेव, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपा करके प्रकट हो जाइए। मृत्यु लोक का एक प्राणी मेरे द्वार, वो भी शरीर के साथ। है बालक, तुझे पता नहीं यहाँ केवल मृत प्राणी आते हैं? हमें ज्ञात है यमदेव, ऐसा ही एक प्राणी हमारे गुरु सांदीपनी का पुत्र पुनर्दत्त असमय ही यहाँ आ गया। मेरी आपसे विनती है, कृपा करके उसे पुनः लौटा दीजिए। संसार में कोई व्यक्ति मृत्यु से नहीं लौटा। ये विधि का विधान है। लौट जाओ। नारायण आप, किंतु नारायण आप भी जानते हैं काल चक्र की गति को कोई रोक नहीं सकता, स्वयं आप भी नहीं। काल चक्र की गति से मैं भली भांति अवगत हूं, परंतु आज आपको स्मरण करवाना चाहता कि काल चक्र से, समय चक्र से परे यदि इस संसार में कुछ है तो वो है प्रेम। प्रेम ही है जो इस अनंत चक्र को तोड़ सकता है। प्रेम ही है जो इसे चलाता है। और यहाँ विनती है एक माता के प्रेम की, एक ऐसी माता जिन्होंने जीवन में केवल और केवल सत्कर्म किए हैं। और यही सूत्र समय के इस चक्र को फेर सकता है। अवश्य नारायण, मेरी अज्ञानता में हुई भूल के लिए मुझे क्षमा करे प्रभु।
धन्यवाद यमदेव। सत्य में कान्हा, प्रेम पथ पर चलते हुए तुमने आज इस असंभव कार्य को भी संभव कर दिया। आज समस्त ब्रह्मांड में तुमने प्रेम और धर्म को सर्वोपरि स्थान प्रदान कर दिया है। माता, मैं जानती थी तू अवश्य आएगा। ये दोनों दिव्य बालक तुझे अवश्य वापस लेके आएंगे। चलो पुत्र, आज मैं तुम्हें तुम्हारी रुचि का भोजन कराऊंगी। आ। गुरुदेव, वेदों का वाचन पूर्ण हो चुका है, ये आश्रम पवित्र हो चुका है, गुरु दक्षिणा की विधि पूर्ण हो चुकी है। अब ये सब जिस कार्य के निमित्त हो रहा था उसके संपूर्ण होने का समय आ चुका है। कृष्ण, बलराम, तुम दोनों संन्यास से मुक्त हो, आश्रम से जा सकते। मैं उस महापुरुष का आह्वान करता हूं। भगवान परशुराम कृपा करके प्रकट हुई। प्रणाम परशुराम, प्रणाम। कृष्ण के इस अवतार में आपका द्वापर युग में अवतरित होना अब तक के सभी अवतारों में सबसे अधिक कठिन है। इस अवतार में आपको अनेक बलिदान देने होंगे और कृष्ण के इस अवतार के दो बहुमूल्य स्तंभ संसार में प्रेम स्थापना और धर्म स्थापना। आप इन दोनों में सफल हो, यही मेरी कामना। परशुराम, इस युग में, इस अवतार में आपके अधिकार में मेरा एक अस्त्र है, सुदर्शन चक्र। समय आ गया है कि अब आप उसे मुझे पुनः लौटा दें। सुदर्शन चक्र के उद्भव का उद्देश्य ही है संसार में धर्म की स्थापना। इस संसार से अधर्म को जड़ से उखाड़ कर फेंक, यही सुदर्शन चक्र का परम उद्देश्य है जो मुझे अपने अवतार कार्य में पूर्ण करना है। अवश्य श्री कृष्ण।